हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है। आप दोनों में से कोई नंबर चूज कीजिए, नंबर 1 या नंबर 2, और उसके बेसिस पे आपको रीडिंग देखनी है। रीडिंग देखने से पहले, नंबर चूज करने से पहले आपको अपने पार्टनर के फेस के बारे में सोचना है। उनका फेस, उनका एक हैप्पी फेस आपको इमेजिन करना है, और उसके बाद आपका इंट्यूशन जो आपको कहे, जो आपको सिग्नल अंदर से आपका हायर सेल्फ या इनर सोल आपको दे, उसके बाद आपको नंबर चूज करना है। नंबर 1 या नंबर 2, दोनों में से कोई भी एक नंबर आप चूज कीजिए, अपने पार्टनर के फेस को इमेजिन कीजिए, एंड लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। नंबर 1 वालों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, सो नंबर 1 वालों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है आपका किसी बात को लेके क्या कोई डिस्प्यूट हुआ हो सकता है। आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से अभी आपके पार्टनर जो है वो काफी डिसअपॉइंटेड हैं, उन्हें काफी डिप्रेशन एंड एंजाइटी है। वो चाहते हैं सब कुछ सॉर्ट आउट करना, बट एक्चुअल में हो नहीं पा रहा होगा, जिसकी वजह से हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या बात भी कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो, तो जस्ट फॉर स्टेइंग इन द रिलेशनशिप, फॉर द जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप में हो सकते हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को काफी ज्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, किसी तरीके का उन्हें डर है। हो सकता है उन्हें ये डर हो कि रिलेशनशिप टूट ना जाए, या कुछ चीजों को लेके वो काफी वरिड है, जिसकी वजह से उन्हें रात को नाइटमेयर्स हो रहे हैं, इंसोम्निया हो रहा है, वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा ही एक होपलेस सिचुएशन में, एक ट्रॉमेटाइज सिचुएशन में फंस चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इस रिलेशन में कुछ नहीं बचा, या वो इस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। वो एक फ्रेश ब्रेथ चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में भी, और आपके साथ में भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सब कुछ भुलाकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं यही सजेशन दूंगी कि अगर ऐसा कुछ भी है तो आप उनके साथ कहीं शॉर्ट ट्रैवल पे जाइए, या फिर उन्हें खुद बोलिए कि आप कुछ समय के लिए यहाँ, मतलब जिस जगह पर भी है, उससे बाहर निकल के ये कहीं शॉर्ट ट्रैवल भी जाएंगे ना, तो इनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ये शॉर्ट ट्रैवल या कोई जर्नी हो सकती है। अकेले जाना चाहिए, नहीं अकेले जाने दीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप अकेले जाने दोगे तो इनके दिमाग में और कुछ आएगा और हो सकता है रिलेशनशिप कंटिन्यू ना रहे। ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें एक फ्रेश ब्रेथ की बहुत जरूरत है। ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं। अभी ये चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ नया एक ब्रेथ लाने के लिए, एक नई फ्रेश एयर लाने के लिए, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। एक प्लेजर जो इनके लाइफ में मिसिंग है, वो उस प्लेजर को खोज रहे हैं, जिसकी वजह से जो इन्हें मिल नहीं रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। आपके दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, मे बी बिकॉज इनकी पर्सनल लाइफ में या जहां पर जॉब करे वहां भी कुछ प्रॉब्लम है, उस चीज को लेके, किसी ना किसी चीज को लेके काफी ज्यादा डिप्रेस है। तो आपको जरूरत है इनको समय देने की, इनको टाइम देने की। आप इनको टाइम दीजिए। ये वापस से आपका रिलेशन जो है वो एक नई शुरुआत से वापस से शुरू होगा। अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप में आते हैं, पर आप ज्यादा किसी चीज को टानोगे तो हो सकता है ये टूट भी जाए। फ्यूचर में अगर ये इसी एनर्जी में रहे तो आई एम वेरी सॉरी, हो सकता है रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएं, या हो सकता है काफी लंबे समय के लिए आप लोग एक नो कांटेक्ट जोन में चले जाएं, क्योंकि अभी इनसे ये डिप्रेशन और जो एंजाइटी है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट उनको भी आप थोड़ा सा समय दीजिए, एक सिचुएशन को संभालने के लिए और खुद संभलने के लिए आप प्लीज इनको मौका दीजिए। क्योंकि अगर यही डिसअपॉइंटमेंट इनका स्ट्रेच में चलता रहा फॉर अ मंथ, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप टूट जाए, या पहले की तरह ना रहे, या आप एक लंबे समय तक नो कांटेक्ट जोन में चले जाएं। तो जरूरी है आपके लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना। समय के अनुसार काम कीजिए, गो विद द फ्लो। अगर आपका पार्टनर अगर कुछ समय के लिए अपने लिए पर्सनल टाइम निकालना चाहता है तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है।
दूसरा बात ये कि आप लोगों के अंदर जो मैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देख रही हूँ, वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम यही है कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं बट इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं जानते, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। अगर आप इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, अपने अंदर नहीं रखेंगे, हो सकता है आप दोनों में कोई ईगो क्लैश होता होगा, या आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बोलूंगा या बोलूंगी तो पता नहीं वो कैसा सोचेगा या सोचेगी, जिसकी वजह से ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। आपके अंदर जो फीलिंग्स है, जो पैशन है एक दूसरे के लिए, जो डिवोशन है एक दूसरे के लिए, वो आपको जरूरी है अपने अंदर से बाहर निकालना, और तभी आप एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करके हील कर पाओगे। अदरवाइज देयर विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम वेटिंग अहेड इन योर रिलेशनशिप। इट माइट ब्रेक, you might go in a long no contact zone. So better it's time, अभी जो बिगड़ चुका है उसको और ना बिगाड़ते हुए अपने पार्टनर को थोड़ा समय दीजिए संभलने का। कुछ समय बाद आप देखोगे आपका रिलेशन ऑन द ट्रैक है, और उस समय आपको ये बात करनी है, ये काम करना है कि आपको अपनी जो फीलिंग्स है अपने पार्टनर को बिठाकर बोलनी है, और अपने पार्टनर की भी फीलिंग्स जो है वो आपको सुननी है। आप लोग एक ऐसी डेट पे जाइए जहां पर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि आज मैं अपने मन की, अपने जो ग्रीवेंसेस है या मैं जो चाहती हूं तुमसे, मैं बोलूंगी और तुम भी मुझे बोलना। तब आप प्री प्लान करके जाओगे तो देखोगे आपका जो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा बात ये है कि अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको जजमेंट का काम मिला है, कार्ड मिला है, काफी क्लैरिटी है आपके रिलेशनशिप में, और नहीं है तो आ जाएगी। जो भी आप चाह रहे हो अंदर से, जो भी आपके अंदर जो भावनाएं हैं उनको निकालते ही आप देखोगे कि आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी गलतियों के लिए आप लोगों ने माफ कर दिया है। आपका रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग हो गया है, पहले से स्ट्रांग हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े दिख रहे हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि आपका रिलेशन अच्छा होते हुए भी, दोनों की तरफ से ऑनेस्टी होते हुए भी आप दोनों फंस जाते हो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स में, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप को सफ़र करना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है आप अपनी फीलिंग्स को सामने लाइए, अपने पार्टनर से शेयर कीजिए, और देखोगे कि फॉरगिवनेस आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है, मर्सी आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझना, एक दूसरे का साथ देना, अप्स एंड डाउन्स में आपको साथ देने की बहुत ज़रूरत है, और आप तभी देखोगे कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। और एंड ऑफकोर्स आई वुड लाइक टू से कि आपका जो रिलेशनशिप है यहाँ पर एंजल ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, क्योंकि एंजल्स और डिवाइन पावर भी चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे के साथ अच्छे से कांटेक्ट में रहो, अच्छे रिलेशनशिप में रहो, तब ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स है। ये आपके लिए गुड न्यूज जरूर है इस रिलेशनशिप को लेकर। सो फॉलो द सजेशंस गिवन बाय द यूनिवर्स एंड एंजल्स इटसेल्फ। मैं कोई नहीं होती, ये सिर्फ एंजल्स और जो ऑलमाइटी गॉड कार्ड्स के थ्रू आपको जो सजेशन दे रहे हैं वो फॉलो कीजिए। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। नंबर 1 वालों के लिए ऑल द बेस्ट। नंबर 2 वालों के लिए अब हम रीडिंग देखेंगे कि नंबर 2 वालों के लिए क्या है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग। सो लेट मी शफल द कार्ड्स अगेन। नंबर 2 वालों के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग, क्या है? Okay, let me spread the card this time and I'm going to choose it blindly, not seeing. ब्लाइंड कार्ड चूज करने में ये रहता है कि आप बायस नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो जेनेरिक रीडिंग है। हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट ना करे, लेकिन 80% कर जाती है क्योंकि जेनेरिक रीडिंग है। ओके, सो नंबर 2 वालों के लिए ये कार्ड लाया है कि आप दोनों क्यों इतने विक्टिमाइजिंग सिचुएशन में हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे, एक दूसरे की फैमिली को पता चल गया होगा, दे आर नॉट लाइकिंग योर रिलेशनशिप, ऐसा भी हो सकता है। या आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा, और ये दोनों की एनर्जी है। ये यहाँ पर नंबर 2 में जो दोनों पार्टनर्स है, ये दोनों की एनर्जी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि
आपके रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, या आप फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द रिलेशनशिप आप इस रिलेशनशिप को ढो रहे हो, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, आप दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हो लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा लॉस की आ रही है, इमोशनल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, एक माइंडसेट नहीं है, एक क्लैरिटी नहीं है आपके रिलेशनशिप में। आपको अपने रिलेशनशिप के लिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि हाँ मुझे यही पसंद है, मुझे इसी से शादी करनी है या इसी के साथ रिलेशनशिप रखना है। यहाँ पर मुझे क्लैरिटी मिसिंग लग रही है, और यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई देयर इज लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन योर रिलेशनशिप। मे बी आपको ऐसा लगता हो कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और से बात कर रही है, आपकी गर्लफ्रेंड को लग सकता है, एक्सक्यूज मी, कि आप किसी और से बात कर रहे हो। देयर इज अ लैक ऑफ डिवोशंस, इनसिक्योरिटी है काफी इसमें, दैट्स नॉट राइट। आप अगर किसी रिलेशनशिप में होते हो तो आपको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना आना चाहिए, और अगर आपको ये रिलेशनशिप बर्डन लग रहा है तो मैं बिना किसी कार्ड की रीडिंग के ही आपको यही बोलती हूँ, प्लीज मूव ऑन कीजिए, क्योंकि अननेसेसरीली ट्रॉमाटाइज सिचुएशन में आप खुद भी ट्रॉमाटाइज्ड हो, अपने पार्टनर को करके भी कोई मतलब नहीं होता। अगर ये रिलेशनशिप आपको कंटिन्यू रखना है तो सबसे बड़ा सजेशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना सीखिए। यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर पार्टनर, आपको ऐसा, आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो अपने पार्टनर को, रखना भी नहीं चाहते हो, रहना भी चाहते हो, नहीं भी रहना चाहते हो, प्यार भी है, शिकायतें भी हैं, तो आपको बहुत जरूरी है अपने माइंड के अंदर क्लैरिटी लाना और एक्सेप्ट करना। अगर आपने अपने पार्टनर को चूज किया है तो एक्सेप्ट कीजिए उसके फ्लॉज के साथ। उसके अंदर सारे फ्लॉज तो नहीं होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, तो आपको अपने पार्टनर को वैसे ही एक्सेप्ट करना है अगर आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है तो। दूसरी बात अभी आपके यहाँ पर है, आई डोंट नो व्हाई आप दोनों के बीच में काफी कंफ्लिक्ट है। आपको ऐसा लग सकता है कि देखो वो पार्टनर उसके लिए कितना अच्छा करता है, या देखो उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए इतना अच्छा करती है, या उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ये करता है, तुम तो मुझे कॉल नहीं करते, ज्यादा टाइम नहीं देते, बिजी रहते हो, तुम्हारा फोन इंगेज आता है। तो देयर इज अ डाउट, कंफ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, देयर इज अ काइंड ऑफ अ विनिंग एंड डिफीटिंग एनर्जी इन योर रिलेशनशिप। देखिए रिलेशनशिप में आप जब भी रहोगे विनिंग एंड लूजिंग एनर्जी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर आपका पार्टनर अगर आर्ग्यूमेंट में जीत भी जाता है, नो मैटर वेदर ही इज राइट और रॉन्ग, देयर इज नो पॉइंट ऑफ फाइटिंग ओवर इट। ठीक है, इट्स ओके, फाइन, अगर उसकी खुशी उसी में ही है तो फाइन। हमेशा अगर ऐसा हो देन इट्स अ प्रॉब्लम, बट सम टाइम इट्स फाइन, इट्स ओके। लेकिन हर समय कंफ्लिक्ट में, डिसअग्रीमेंट में, डिसअप्रूवल या विनिंग एंड डिफीटिंग एनर्जी अब्यूसिव रिलेशनशिप जैसा बन जाता है। इस वजह से आप एक दूसरे को बुली करना, एक दूसरे को टॉन्टिंग करना, इट्स नॉट अ साइन ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। अंडरस्टूड। दूसरा ये है कि फ्यूचर में अगर अभी आपको आइसोलेशन में नहीं गए हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक है फिर भी आप कांटेक्ट में हो, या कभी कभी बात हो जाती है या बात होते ही झगड़े हो जाते हैं, पर फ्यूचर में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, फ्यूचर में आपकी जो रिलेशन है वो स्टक में चला जाएगा। आप खुद को बोझिल महसूस करोगे, बर्डन महसूस करोगे, और आपका पार्टनर जो है वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करेगा। इस रिलेशनशिप में रहने का ना उसका मन करेगा ना आपका मन करेगा। सो इट्स नेसेसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि समय रहते आप सजेशन फॉलो कीजिए, और प्लीज़ अपनी पार्टनर को इम्पोर्टेंस दीजिए, उसको थोड़ा स्पेस दीजिए, उनकी बातों को समझिए। और ये सेम चीज़ आपके पार्टनर के लिए भी है कि बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर आपको समझे, आपकी बातों को समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम टू सेम है। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है, अंडरस्टूड। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों ही एक जैसे इगोइस्टिक है, क्लैश करते हैं। सो देयर इज अ इम्पॉर्टेंट thing that I have seen in my cards, that you have to give space, you have to understand your partner, show love, okay, to your partner, otherwise this relationship is gonna suffer. आपके लिए ब्लॉकेज ये है कि आप दूसरों की बातें ज्यादा सुनते हो अपने पार्टनर से ज्यादा। अगर आप दूसरों की बातें ज्यादा सुनोगे अपने पार्टनर को नीचे रख के,
तो देखोगे कि आप दोनों को दूसरे ही रूल करें, आपके रिलेशनशिप को दूसरे रूल करें। आपको तो जरूरत ही नहीं अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने की, दुनिया ही सोच ले रही है। तो क्यों चाहते हो कि आपको अपने रिलेशनशिप में दूसरों को इंटरफेयर करने देना है? ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो ग्रीवेंसेस है, जो इश्यूज है, जो फ्लॉज है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी रिलेशनशिप में, वो आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर सॉर्ट आउट कीजिए। कहीं पर हाथ फैला के मर्सी मांग के आपका रिलेशनशिप और सफर ही करेगा और इसमें कुछ अच्छा नहीं होने वाला। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट थर्ड पार्टी हु कैन हेल्प यू आउट। जो भी अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, जो भी रिलेशनशिप में आपको सजेशन दे रहे हैं, दैट पर्सन इज नॉट गुड। अल्टीमेटली आपका रिलेशनशिप इससे सफर कर रहा है और आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि जहां आपका रिलेशनशिप और डिसीजन कोई और ले रहा है। दैट इज नॉट ट्रू। आपको अपने डिसीजन अपनी खुद रिलेशनशिप को लेके खुद लेने होंगे। आपको अपने साथ पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपने और भी कामों पर ध्यान देना होगा। ऑब्सेसिव होने से काम नहीं चलेगा, किसी और से काम सजेशन लेने से भी काम नहीं चलेगा। एक मैच्योरिटी के साथ आपको डिसीजन लेने हैं। जो भी प्रॉब्लम आए, चैलेंजेस आए, चाहे फाइनेंशियल आए, पर्सनल आए, इमोशनल, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको दोनों को मिलकर ही एक दूसरे का साथ देना है। किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत कीजिए, बी इट योर सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, वॉट एवर ही और शी इज, प्लीज उसको इन्वॉल्व मत कीजिए। आपका लाइफ और आपका रिलेशनशिप दोनों सफर करेगा। टेक द कंट्रोल ऑफ योर रिलेशनशिप इन टू योर हैंड एंड यू विल सी दैट योर रिलेशनशिप इज गोना वर्क। तो अगर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो है इसमें फायर की एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपके जो पार्टनर है वो एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं और यहाँ पर सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो भी मुझे नजर आ रहा है। टॉरस की एनर्जी बहुत ज्यादा है। सो प्लीज आप इस चीज को समझिए और इस पे वर्कआउट कीजिए। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड भी इस रिलेशनशिप में है और उसके साथ सेम इश्यूज चल रहे हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो। एंड जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।